ले। हाँ तो मैम हम अपने पेपर की गारंटी लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें पेपर देने के लिए ही भेजा है। और यार मैम हम आते क्लास लेने, आप रजिस्टर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं लगती, ये चीजें मैं भी आके बता दूँ। एक फोटो लेके अटेंडेंस ले ली जाती है। चिराग सिंह क्लास हमेशा लेती है बगल में, मुझे पता है। मैम क्लास लेते हैं, हम भी क्लास लेने आते हैं। यार इंग्लिश लिटरेचर की लड़कियां, आप पूछे किस तरह क्लास होती है। आप किसी लड़की से निकाल के फर्स्ट चैप्टर आप पूछ लीजिए, मैं रेडी हो जाती हूँ इस चीज को एग्री करने के लिए कि यहाँ क्लासेस रेगुलर लग रही है। नहीं, आज हमारा ओपन इलेक्टिव का पेपर होने वाला था पॉलिटिकल साइंस का। पिछले साल भी हम लोगों ने यही पेपर दिया था, बट यहाँ पे आके हमारा सब्जेक्ट चेंज किया गया, जर्नलिक इलेक्टिव कर दिया गया। आज के दिन तो हम एब्सेंट साबित हो जाएंगे, जबकि हम लोग आधे घंटे टाइम से पहले यहाँ पे मौजूद थे। 2 घंटे से हमें रोका गया कि डिसीजन होगा, न वीडियोस बन पा रहे हैं, न कैमरा ऑन हो पा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो वहाँ जाके बात कर रही थी, कई लड़कियों के फोन में वीडियोस भी होंगे, पर यहाँ मीडिया के सामने आने के लिए सब कोई डर रही है, पता नहीं क्यों। खबर रीवा से है, जहां जीडीसी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आज परीक्षा आयोजन किया गया था, जिसमें बीए कोर्स की आधा सैकड़ा छात्राओं को ह्यूमन राइट्स का पेपर थमा दिया गया, जबकि बीए की छात्राओं में उक्त विषय लगते ही नहीं है। हद तो तब हो गई जब छात्राओं को कोई उचित रास्ता बताने की बजाय प्राचार्य मामले को दबाने में जुट गई और धमकाने लगी। छात्राओं ने बताया कि ना तो यहाँ कैमरे चालू हो रहे, ना कोई रिकॉर्डिंग हो रही है। आधे घंटे पहले से पेपर का इंतजार कर रही हैं। अगर उन्हें एग्जाम में अनुपस्थित कर दिया गया तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं छात्राओं के साथ जीडीसी की प्राचार्य विभा श्रीवास्तव ने क्या सफाई दी है। आज जब बीए वाले बच्चे नहीं ले सकते वो सब्जेक्ट, तो हमारे कैसे वो सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट कौन सा है? ये पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है। पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट। एक मिनट, ह्यूमन राइट्स नहीं ले सकते हमारे। आज हमारा ओपन इलेक्टिव का पेपर होने वाला था पॉलिटिकल साइंस का। पिछले साल भी हम लोगों ने यही पेपर दिया था, बट यहाँ पे आके हमारा सब्जेक्ट चेंज किया गया, जर्नलिक इलेक्टिव कर दिया गया। आज के दिन तो हम एब्सेंट साबित हो जाएंगे, जबकि हम लोग आधे घंटे टाइम से पहले यहाँ पे मौजूद थे। 2 घंटे से हमें रोका गया कि डिसीजन होगा, न वीडियोस बन पा रहे हैं, न कैमरा ऑन हो पा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो वहाँ जाके बात कर रही थी, कई लड़कियों के फोन में वीडियोस भी होंगे, पर यहाँ मीडिया के सामने आने के लिए सब कोई डर रही है, पता नहीं क्यों। न क्लासेस रेगुलर, न कोई चीज, बार जीडीसी का इनाम क्यों सामने आ रहा है। और जो सब्जेक्ट बीए के बच्चे ले ही नहीं सकते, वो सब्जेक्ट हमारा कैसे हो गया। और उसमें हमारी जवाबदारी, हमने जब फॉर्म भरा तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला कि हम सब्जेक्ट बदले, और न किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बदलता है। जब बीए के बच्चे ह्यूमन राइट सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते, तो इतनी सारी बीए की लड़कियों का सब्जेक्ट मैं मानती हूँ मेरी अकेले गलती है। तो क्या ये सभी लड़कियां गलत है? 100 लड़कियों से ज्यादा लड़कियां थी, आधी लड़कियां अपने घर चली गई हुई है। सारी लड़कियां गलत है, केवल 13 लड़कियों को यहाँ पे बैठाया गया, बाकी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी हुई है। प्रबंधन क्या कह रहा है? प्रबंधन का ये कहना है कि हमें समय दे दीजिए, मंडे को दीजिए, पर आज के पेपर में तो हम एब्सेंट हो गए। यूनिवर्सिटी में भी हमारी बात हुई, हमने पता करने की कोशिश की, वहाँ पे कह दिया गया कि आपके कॉलेज के प्रबंधन की गलती है, और लास्ट में हम स्टूडेंट को ब्लेम कर दिया गया, बच्चों की गलती। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा स्टूडेंट ही गलत है, हम गलत नहीं है इस बार। हम अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में भी हम लोग ओपन इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में ऐड है। हमने सीसीई भी पॉलिटिकल साइंस की दी हुई है, और हमने सारे टेस्ट जो कुछ भी था पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स की ही हमने सीसी दी है, उसका ही नंबर, हमारे असाइनमेंट सब कुछ पॉलिटिकल साइंस। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों की गलती है कि तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें डेट दी जाए, और जो हमारा पॉलिटिकल थिंकर्स है उन्हीं का हम एग्जाम देंगे। इसके लिए चाहे हम फिर कुछ भी, और सप्लीमेंट्री हमारे रिजल्ट में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज्यादा लड़कियां खड़ी। अगर आज 13 लड़कियां पेपर दे रही हैं, और 13 लड़कियां जब पेपर दे रही हैं, तो बाकी लड़कियों के हमें तो सप्लीमेंट्री लग गई। हाँ, वही चीज है ना, 13 को भी पेपर नहीं देना चाहिए। बीए सेकेंड ईयर। नहीं, बहिष्कार की बात नहीं है। इन लोग ने ह्यूमन राइट्स बहिष्कार नहीं है, ह्यूमन राइट्स का इन लोग ने भरा हुआ है, जो इनके आपको एडमिट कार्ड में भी दिखा दिया गया है। वो पेपर 2 तारीख को है। अब ये बोल रहे ह्यूमन राइट्स हमने नहीं पढ़ा है, राजनीतिक चिंतन पढ़ा है, तो राजनीतिक चिंतन का इनका हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा पेपर 2 तारीख को। और इनके सब में ह्यूमन राइट्स भरा हुआ है, इन लोग ने खुद देखा हुआ है। तो आज ह्यूमन राइट्स का पेपर ही नहीं है, 2 तारीख को है, तो 2 को ही हम लोग करवाएंगे, बस इतनी सी बात है। ये बच्चियों को क्या समझाया गया? वो तो कह रही है कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए, आप ये बताइए, पढ़ाया नहीं गया तो ये ह्यूमन राइट्स अगर इन लोगों के इसमें आ रहा है, तो ये 15 दिन पहले क्यों नहीं देख रही? अगर भरा हुआ है तो इनको खुद देखना चाहिए ना, इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स क्यों भरवाया हुआ है। तो दोनों बातें नहीं होती है। एडमिट कार्ड दिया गया था, ये फॉर्म भरने का अनुसार दिया गया होगा, जो पढ़ाया गया होगा। नहीं, ह्यूमन राइट्स जो इनको जो पढ़ाया गया है
जो पेपर है ना, तो ह्यूमन राइट्स ही पढ़ाया गया है। अगर इनको, तो इनका ह्यूमन राइट्स इसमें लिखा हुआ है, इनको खुद देखना चाहिए कि कौन सा पेपर इसमें गलत अगर आ गया तो 15 दिन पहले इनको देखना चाहिए कि गलत कैसे हो गया। और ह्यूमन राइट्स के पेपर 2 तारीख को, और अगर पेपर वो सही भरी थी, आज का भरी थी वो। जो भरी थी, हाँ, आज जो पेपर है उनने वही भरा था, जो भरी वो परीक्षा। कुछ इश्यूज आ रहा तो उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री तो नहीं होगा। नहीं, वो अभी बात कर ली गई है। हम लोग तो उनके हित के लिए बैठे हुए हैं ना। अगर इन लोग ने गलत पेपर भरा हुआ है और देखा नहीं, जो पेपर भरा है वो 2 तारीख को है, और अगर ये बोलती है ये पेपर नहीं ये है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। विश्वविद्यालय हम लोग ने बात कर ली है। हम लोग तो खुद ही बच्चों के हित के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा, उनका कोई भी अहित नहीं होगा, है ना। हम और आप सब जो हैं उनका हित ही चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पेपर ही ह्यूमन राइट्स भरा है और वो पेपर 2 तारीख को है। तो बाकी और जो इनकी समस्याएं होंगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।